मैंने एक एक्सेल प्रिपेयर की है जो मेरे लिए एक स्कैनर की तरह काम करती है। डाउन टाउन मार्केट में कौन सा हम उस समय ये ऐसे स्टॉक हमको ढूंढने होते हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हो पर्टिकुलर किसी सेक्टर को या इंडाइसिस को, निफ्टी को, निफ्टी 150 को, निफ्टी 100 को, जिससे भी हम कंपेयर करना चाहें। तो एक हमारे लिए ये थोड़ा सा टास्क रहता है। अलग अलग वेबसाइट कुछ कुछ पेड रहती है। अब हमको सारा डेटा एक ही जगह चाहिए, तो उसके लिए मैंने ये एक्सेल प्रिपेयर करी है जिसमें एक शीट पे मैंने सारी मैक्सिमम जो जो पॉसिबल इंडेक्सेस थी वो सारी इंडेक्सेस डाल दी। निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 500, 200। तो इनका हाईएस्ट लेवल क्या था, इनका करंट लेवल क्या है, करंट लोएस्ट लेवल। जैसे करंट लोएस्ट लेवल का मतलब है कि भाई अभी करंट में सबसे लो लेवल, जैसे निफ्टी की अगर बात करें तो करंट लो लेवल था यहाँ पे, ओवर करेंगे तो 21,964। तो इसका करंट लोअर लेवल आ गया, हाईएस्ट लेवल आ गया इसका, ये इसका हाईएस्ट लेवल आ गया यहाँ पे 26,277। तो ये 26,277, यानी अगर अब हाईएस्ट से लोएस्ट लेवल की अगर अपन बात करें तो निफ्टी 16% उसमें गिरा था। अब तो रिकवर कर लिया। तो अगर अपन यहाँ पे चेक करें भाई, ये एग्जैक्ट 16.41% गिरा हुआ, ठीक है। और ये जो गिरा था वो डेट थी 4 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, ठीक है ना। ये डेट इसलिए जरूरी कि इसी के रेफरेंस में अगर हम अपने स्टॉक को देखें, हो सकता है स्टॉक उससे ज्यादा भी गिरा हो, लेकिन एक रेफरेंस पकड़ के चलते हुए निफ्टी ने अपना लो लगाया था 4 मार्च को। तो इस तरह से ये इंडाइसेस हो गई। कौन सी इंडेक्सेस कितनी परसेंट गिरी थी लो लेवल तक, और आज की डेट से अगर कंपेयर कर रहे हैं तो अभी वो कितनी गिरी हुई है। जैसे अभी ये दिखा रहा है 10% गिरी हुई। 10% का मतलब अपने हाईएस्ट लेवल से ये अभी भी 10% डाउन है। ये देखो 9.9, 10% डाउन है, ठीक है। डेटा में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है क्योंकि ट्रेडिंग भी अलग डेटा पकड़ता है, एक्सेल थोड़ा सा लैग भी चलता है, एक्सेल में जो डेटा आता है वो। तो इस तरह, और ये निकालिए भाई, अगर पर्टिकुलर कोई निफ्टी 50 की हम केवल स्टॉक को तो देखेंगे नहीं, उसके अलावा हम निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, इन सबको भी देखेंगे। तो इनका मैंने एक एवरेज भी निकाल दिया कि भाई इनका एवरेज 21.6 आ रहा है, जब वो लोएस्ट पॉइंट पे था अपना। और आज की डेट में रिकवरी के समय वो 13.39। अगर आज की डेट में हम कंपेयर करना चाहें एवरेज से कितने स्टॉक के जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं 13.38 को यूज करूंगा। अगर उस समय मेरे पास, पहले मेरे पास एक्सेल तैयार नहीं थी, उस समय तैयार होती तो मेरे को उस समय करंट में भी पता लगता भी कौन से स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहे हैं, वो मैं देख सकता था, ठीक है। और इसमें ये शीट ऑटोमेटिक अपडेट होती रहती है पर्टिकुलर टाइम के बाद, नहीं तो इस रिफ्रेश बटन को दबाएंगे तो अपन ये रिफ्रेश होती रहती है। ये डेटा तो चेंज होगा नहीं, अब तो जो करंट मार्केट प्राइस है वही चेंज हो रही, तो उसके हिसाब से डेटा चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एनएससी के ऊपर लिस्टेड सारे स्टॉक यहाँ पे मैंने सारे स्टॉक डाल दिए, ठीक है। अब जैसे मेरे को पहली बार फिर मेरे को देखना है कि मेरे को इनको कंपेयर किससे करना है, किस इंडाइसिस से करना है। अब इसमें तो जैसे मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, तो मैंने एक एवरेज पकड़ लिया। आप क्या चाहते हो कि नहीं मेरे को तो निफ्टी से कंपेयर करना है, तो यहाँ से आप निफ्टी 50 को चूज करोगे तो ये निफ्टी 50 के कंपेरिजन में ये इसको दिखाएगा। यहाँ पे स्टॉक स्टॉक तो सारे दिखाएगा, लेकिन ये इसकी कलर कोडिंग जो हुई हुई है इसको एक बार अपन शॉर्ट कर देते हैं। हमने इसको शॉर्ट कर दिया, तो जैसे दो स्टॉक में कोई डेटा नहीं आ रहा था उसको मैं हाइड कर देता हूँ ऐसे। तो ये 4 स्टॉक ऐसे हैं जो ऑल 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 टाइम हाइट का ब्रेकआउट दे देंगे। ये ऑटोमेटिक अपडेट होता रहता है। सुबह 7 या 8 स्टॉक आ रहे थे, अभी 4 स्टॉक आ रहे हैं। तो जब निफ्टी बहुत अच्छे रिकवरी फेस में होता है तो ऑल ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के नंबर बढ़ जाते हैं। तो यानी आज की डेट में भी ये निफ्टी गिरा हुआ 10%। 10% के अंदर जो जो स्टॉक गिरे हुए हैं वो सारे निफ्टी को एक तरह से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये इसमें ग्रीन कलर हो गया, तो ये 9.9 यानी यहाँ तक के स्टॉक है। और इसके बाद के स्टॉक को मैंने अलग कलर इसलिए दिया हुआ है कि भाई एवरेज से भी अगर कोई कंपेयर करना चाहे, जैसे एवरेज 13 पॉइंट कुछ था ना, ये एवरेज अगर मैं एवरेज चूज करता हूँ तो एवरेज 13.38 से कम गिरे हुए स्टॉक, यानी वो उन इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। तो यहाँ से हमको हमेशा एनी टाइम जब बाजार गिर रहा होता है हमको सिर्फ इसको रिफ्रेश करना है। तो अभी जैसे ज्यादा स्टॉक आ रहे हैं उस समय हो सकता है 10 स्टॉक आ रहे होंगे, 15 स्टॉक आ रहे होंगे, तो उस समय हमको ओनली इसको रिफ्रेश करने से हमको उस समय वो स्टॉक आ जाते हैं भाई कि भाई
कौन से स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहे हैं तो हम उसमें उस समय पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि निफ्टी गिर रहा है और वो स्ट्रॉन्ग अपनी पोजीशन दिखा रहा है। ठीक है। दूसरा, दो चीजें होती है, एक तो कि भी कौन सा स्टॉक ऐसा है जो आउट परफॉर्म कर रहा है, जबकि बाजार निफ्टी या इंडेक्सेस तो गिर रहे और स्ट्रॉन्ग उतना स्टॉक नहीं गिर रहा तो वो आउट परफॉर्म कर रहा है, वो हमको लिस्ट यहाँ से मिल जाती है। इसी लिस्ट से मैंने एक लिस्ट यहाँ पे बनाई कि भाई बहुत सारी जब रिकवरी चालू होती है तो सबसे फास्ट रिकवर कौन से स्टॉक हो रहे हैं। तो जैसे ये NSCL इंडिया है, ये अपने बॉटम से 84% रिकवर हो गया, आज 84 दिखा रहा है। उस समय जब अपन इसको रिफ्रेश करते तो जो भी उस समय आउट परफॉर्म कर रहा होता है तो उसमें पोजीशन ले सकते हैं कि भाई जब रिकवरी चालू होती है, फास्ट रिकवरी किसमें आ रही है। कोई जरूरी नहीं है कि जो ज्यादा गिरा उसी में फास्ट रिकवरी आएगी। अब जैसे 51% गिरा था उस और 84% रिकवर हो चुका है, ये 39% गिरा था, 53% रिकवर हो चुका है, यानी जितना गिरा था उससे ज्यादा इसमें रिकवरी आ चुकी है। जैसे कोई भी अपन स्टॉक एक बार चेक करते हैं, आइस ब्रेक है जैसे इसको, तो ये 53% दिखा रहा है, ये आपका 52%। ये तो थोड़ा डेटा इसका और उसका अलग अलग चलता है, थोड़ा लैग भी रहता है वहां पे, तो इतनी रिकवरी इसके अंदर आ चुकी है। और ये टॉप से गिरा हुआ कितना है, 39% गिरा था ये 39% गिरा था, 53 की इसमें रिकवरी आ गई। तो ये एक ही जगह पे हमको लिस्ट मिल जाती है। तो एनी टाइम हमको उस समय जब बाजार गिर रहा हो तो इसको हमको स्ट्रॉन्ग स्टॉक, और जब रिकवरी स्टार्ट हो रही है तो फास्ट रिकवरी किसमें हो रही है, वो स्टॉक हमको यहाँ से पूरे मिल जाते हैं। ये बहुत हेल्प करती है ये एक्सेल मेरे को। दूसरा मैंने यहाँ पे क्या किया कि कई बार ऐसा होता है कि अपन को ट्रैक करने होते भी, मेरे को ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हो गया, तो बहुत से लोग ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट से 5%, 10%, 20% अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से उसको ट्रैकिंग पे लगा देते हैं कि ये स्टॉक को मेरे को ट्रैक करना है। तो यहाँ मैंने एक ही सीट के अंदर आपको ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट जो भी स्टॉक होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे मेरे को देखना है कि भाई मेरे को 0% से और 5% के बीच में कितने स्टॉक है। तो 0 से 5 को जब मैं फिल्टर करूंगा तो ये आ जाएंगे मेरे पास 32 स्टॉक ऐसे हैं जो अभी ऑल टाइम हाई से 5% की रेंज में ट्रेड हो रहे हैं। आपको देखना है कि 5 से 10 के बीच में कितने हैं। तो जैसे इधर 5 और इधर 5 होगा तो इधर से गलत डेटा है, तो ये आपको बोल देगा कि भी प्लीज करेक्ट इनपुट सही डेटा, यानी 5 से 5 तो कोई मतलब ही नहीं है। तो 5 से 10 के बीच में ये 5 से 10 के बीच में ये 52 स्टॉक्स है। किसी को 0 से 10 के बीच में देखने पूरे ही कि भी 10% के अंदर अंदर के मेरे को दिखा दे, तो 10% के अंदर अंदर दिखा दिया, और पूरे सॉर्टेड है। जो सबसे कम सबसे नजदीक है, ऑल टाइम हाई के बिल्कुल नजदीक है, वो सबसे ऊपर है। जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ रहा है वो नीचे, आप सीधा 10 देख के 5 तक का इसमें देख लो डेटा, 5 के बाद यहाँ तक 5 वाले आ गए स्टॉक, और उसके बाद ये 5 से 10 वाले आ गए। तो ऐसे हम इसको यानी जो भी हमको हमारा क्राइटेरिया हो, जैसे 15 से 20 वाले देखना, 15 से 10 तो हो नहीं सकता, तो उसने यहाँ पे दे दिया सेलेक्ट सही क्राइटेरिया। तो ये 15 से 20 वाले स्टॉक है, 77 स्टॉक है। नॉर्मली तो लोग 0 से और 5 या 0 से 10 के बीच में होते हैं, वो ट्रैकिंग पे लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे अपन उस पूरे स्टॉक में से अपन को छांट के दे देता है, और ये ऑल टाइम में ब्रेकआउट हमको देता रहता है। सुबह 7 स्टॉक थे, अभी 4 स्टॉक है। ठीक है। अब मेरे को पर्टिकुलर सेक्टर का अगर मुझे एनालिसिस करना है, तो जैसे ये डिफेंस के स्टॉक्स हैं, तो ये डिफेंस यहाँ से मैं जो भी मेरे को सेक्टर चूज करना है, जैसे मेटल चूज करना है अगर मेरे को, तो मैंने मेटल और माइनिंग चूज किया। अब मैं मेटल को डिफेंस से तो कंपेयर करूंगा नहीं, तो यहाँ भी मैं निफ्टी इंडेक्स मेटल चूज कर लूंगा, ये निफ्टी इंडेक्स मेटल। तो मेटल इंडेक्स 10% गिरा, तो 10 से जो भी स्टॉक कम गिरे वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है आज की डेट में भी। तो ये वो स्टॉक्स हैं जो अपने खुद के इंडाइसेस को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और किस स्टॉक में सबसे तेज रिकवरी आई, वो लिस्ट हमको यहाँ पे मिल जाती है। वे सबसे तेज रिकवरी भारत वायर में आई, ये 53% रिकवर हो चुका है। हालांकि गिरा भी ज्यादा था, लेकिन रिकवरी भी इसमें फास्ट आई है।
भारत को देखें अपन, 53% रिकवर, और भारत अपने टॉप से गिरा कितना है? 69% गिरा था, 69% गिरा, फिर रिकवरी आ गई। और जैसे ये मैंने तो चलो ये चार्ट यहाँ पे जाके खोला, अगर आप पर्टिकुलर डायरेक्ट जब आप इसका एनालिसिस कर रहे हो और पर्टिकुलर कोई भी शीट आपको खोल, जैसे हिंडाल्को की शीट खोलनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करो, डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू के अंदर हिंडाल्को की शीट मिल जाती है आपको, वहां पे जो डेटा देखा उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ भी देखना है आपको, यहाँ पे देख सकते हो आराम से। 0.89 टॉप से गिरा हुआ 12% इसमें रिकवरी आई है। हिंडाल्को यहाँ देखते हैं अगर अपन, हिंडाल्को 12% इसमें रिकवरी दिखा रहा है। अब वो मैंने बिल्कुल बॉटम इसलिए नहीं पकड़ा क्योंकि मैं 3 मार्च से देख रहा हूँ भाई इसमें कितनी रिकवरी है। तो यानी मोटा मोटा हमको ये शीट, अब हमको इतने नीचे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, बट जो टॉप बहुत अच्छे परफॉर्म करें, जो ओनली 5 स्टॉक है उससे में हम चार्ट एनालिसिस करके अगर उसमें कोई ऐसी बनती है पोजीशन तो हम उसमें में अपना देख सकते हैं हमको पोजीशन लेनी है नहीं लेनी। और जब बाजार गिर रहा है तो उससे माउंट परफॉर्म स्टॉक्स में हम देख सकते हैं अपनी चीज, ठीक है ना। तो इस तरह से एक्सेल पूरी अपने को हेल्प करती है। और इसी तरह से फिर जैसे ये तो ऑल ओवर है, इसी को मैंने कॉपी करके, जैसे जिस कोई कोई होगा जो केवल मिड कैप में काम कर रहा है या स्मॉल कैप में काम कर रहा है या ओनली एफ एंड में काम कर रहा है, कोई स्मॉल कैप में काम कर रहा है तो केवल स्मॉल कैप का डेटा देखना है उसको। फिर निफ्टी टू, स्मॉल कैप 250 स्टॉक्स का ऊपर यही चीज एनालिसिस वहां पे कर रखी है। अभी निफ्टी स्मॉल कैप है तो निफ्टी स्मॉल कैप के इंडेक्स से इसको कर रखा है यहाँ पे। निफ्टी स्मॉल कैप ये आज की डेट में 18% गिरा हुआ है। अब आज की डेट में जो 18 से कम गिरे हुए स्टॉक्स हैं वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। ये इतने स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं स्मॉल कैप इंडेक्स को। ये 27 स्टॉक ऐसे आज भी ऐसे हैं जो ये 18% गिरा और ये 18% से कम गिरे हुए। जैसे सबसे फास्ट रिकवरी किसमें आएगी भाई? सबसे फास्ट रिकवरी ज्योति सीएनसी में आएगी। 51%, कोई 48 दिखा रहा है, 1.5% का रहता है, लेकिन आपको मोटे मोटे तौर पे यहाँ पे कौन से स्टॉक की फास्ट रिकवरी आई, कौन से स्टॉक गिरते हुए बाजार में भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारी चीज हमको एक ही सीट में सेक्टर वाइज हमको चूज करना है भाई। इसमें से सेक्टर स्मॉल कैप के अंदर हमको सेक्टर ऑटोमोबाइल सेक्टर कौन सा है, तो यहाँ निफ्टी ऑटो से कंपेयर करेंगे तो निफ्टी ऑटो चूज कर लेंगे। निफ्टी ऑटो कर दिया, निफ्टी ऑटो 20% गिरा हुआ है, जो 20% से कम गिरे हुए हैं वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं स्मॉल कैप के अंदर। ऐसे तो लिस्ट बहुत लंबी है ऑटो स्टॉक्स। तो ये एक्सेल में, लेकिन अब इस एक्सेल के संग ये क्या है कि इसके लिए ऑफिस 365 का अपने पास वो सब्सक्रिप्शन होना चाहिए।
मैं देखो ट्राई करता हूँ इसको गूगल शीट में भी कन्वर्ट करके गूगल शीट में बनाने की, ताकि इसको बाकी सब लोग यूज कर सकें। लेकिन अभी मेरे पास तो ऑफिस 365 का सब्सक्रिप्शन है, तो वहाँ पे ये लाइव अपडेट होती रहती है और मेरे को एक तरह के स्किनर की तरह ये काम करती है। ये मैंने जस्ट अभी रिसेंट डेवलप करी, तो एक बार इसका एक ओवरव्यू का वीडियो बना। थैंक यू। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना, कोशिश करता हूँ इसको मैं गूगल फाइनेंस में भी इसको डेवलप करने की, तो उसको हर सब दिन में बनाने की कोशिश करता हूँ।